हाय, मेरा नाम सुनील दत्त है। सो आई एम द ओनर ऑफ एजी सेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको लेके आया हूँ मेरे सेकंड एपिसोड में, द सुनील दत्त शो के नाम से जो मेरा एपिसोड आ रहा है। सो आज हम इनवाइट करने वाले हैं जो हमारे न्यू गेस्ट है, मिस्टर देवदीप। तो हाय देव, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे सुनील बहुत भाई? फर्स्ट क्लास। सो आपको हमारे शो पे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आई होप कि जो हमारा डिस्कशन है वो काफ़ी हेल्दी और फ्रूटफुल निकल के आए और या, लोगों को कुछ यहाँ से अच्छी चीज़ मिले। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रियल एस्टेट को लेके रहेगा। हम्म। आइए हम चलते चलते बात करते हैं। तो देव, आप रियल एस्टेट जो है, हम्म। हम रियल एस्टेट को कैसे देख रहे हैं, मतलब मार्केट को लेके, या फिर हम रियल एस्टेट में क्या जान रहे हैं और क्या हम व्यूज देना चाहते हैं जिन लोगों को, जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं या जो एंड यूजर होते हैं? देखो, मैं एक ही व्यू देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो जितना जल्दी आप ले सके उसको ले, क्योंकि चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली मूव हो रही हैं। पहले प्राइस 5 साल में बढ़ता था, 7 साल में बढ़ता था, अब हर महीने प्राइस बढ़ जाता है। जितना जल्दी आप खरीदेंगे उतना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगा, उतना ही आप उसमें अप्रिसिएशन तो आई कमा थिंक पाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो क्लाइंट है वो जो अपना जो डिसीजन है हम्म। वो थोड़ा मेकिंग डिसीजन थोड़ा जल्दी करें, राइट? यस, ये सबसे बड़ा थंब रूल क्लाइंट को बना लेना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, सारी चीजें वेरीफाई करके तुरंत डिसीजन ले ले, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिल पाए प्रॉपर्टी खरीदने पे। जी, कुछ क्वेश्चंस है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ सो जी। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके आप क्या विचार रख रहे हैं? द्वारका एक्सप्रेस वे, मैं बोलूंगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे अभी बन के कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट होना ही द्वारका एक्सप्रेस वे की शुरुआत है। तो दिस इज जैसे जस्ट अ जो स्टार्ट। कंप्लीट हुआ हाँ हाँ। और इससे पहले जो चीज थी और आज में थोड़ा क्या डिफरेंस आया? डबल डिफरेंस है। और जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल सिटी डेवलप हो जाएगी उस टाइम पे और डबल हो जाएगा अप्रिसिएशन। आज अगर एवरेज प्राइस आप देखोगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे 20 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। और जब द्वारका एक्सप्रेस वे पे रियल एस्टेट मार्केट शुरू हुआ था, दैट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में मार्केट आई शुरू थिंक हुआ हम था। लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से इस मार्केट के, क्योंकि मैंने भी 2010-2011 से यह मार्केट शुरू की थी। तो हम्म। जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। लास्ट अगर हम बात करें, जो रेरा वाले जो प्रोजेक्ट आने शुरू हुए 2017 से आई थिंक स्टार्ट हुए थे रेरा हाँ, वाले रेरा प्रोजेक्ट। 2017 से प्रोमिनेंट हुआ था हरियाणा के अंदर। वैसे रेरा 2015 में इंट्रोड्यूस हो चुका था कंट्री में, बट हम्म। हरियाणा में 2017 से प्रोमिनेंट हुआ। 2017 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उनमें बहुत सुपर अप्रिसिएशन आया है। हमने एक प्रोजेक्ट बेचा था जो 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट में बेचा था, आई और आज थिंक वहाँ पे 12 से 13 हजार 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस है, और अभी हम बेचे हुए 2 साल ही हुआ मेरे हिसाब से सेक्टर 89 वाली जो है। लोकेशन सेक्टर की हम बात 89 कर में रहे वो हैं, तो प्रोजेक्ट था। सेक्टर आज मेरे हिसाब से जो सेक्टर 89 का जो रेट है, हम्म। और आज से हमने शायद आई थिंक 1.5 साल 2 साल पहले जो चीज बेची थी, हम्म। जो सेल की थी, हमने आई थिंक 6,000 के रेट पे शुरू किया था हमने। राइट। और आज मेरे हिसाब से 16-17 हजार रुपए के ट्रेड कर रहा है आई थिंक। जो हाँ हाँ। नए नए प्रोजेक्ट मार्केट में मैं नियर टू सेक्टर 89 देखूं पूरा, हम्म। द्वारका एक्सप्रेस वे देखूं, जो नए नए आज की डेट में जो नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं, हम्म। जस्ट लाइक गंगा उठा लो, गोदरेज उठा लो, हम्म। ऑरिस उठा लो। हम्म। सो जितने भी ट्रेड आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 16-17 हजार रुपए के प्राइस पे हो रहे हैं। राइट। अब मैं बोलता हूँ कि गुड़गांव का मिनिमम बेंचमार्क जो है प्राइसिंग का 10,000 रुपए सेट हो चुका है, मिनिमम बेंचमार्क रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। बट 10,000 में भी आपको बहुत सेलेक्टिव चीजें मिलती हैं जो शायद आपको पसंद भी ना आए। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि 15-16 हजार का जो रेट है वो मिनिमम एस्टेब्लिश हो गया गुड़गांव के अंदर। और एक प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स रोड पे 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का भी बेंचमार्क गुड़गांव के अंदर सेट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर द्वारका एक्सप्रेस वे पे 20 से 25 हजार रुपए का रेट है, तो मैं बोलता हूँ ये अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका बढ़ने का जो जो इसका लेवल है, इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज। कहाँ तक आपको लग रहा है मार्केट कहाँ तक चली जाएगी, मतलब प्राइस शूट को लेके? देखो, कि मतलब प्राइसिंग बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, पर प्राइस बढ़ेगा अभी। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अब एंड यूजर बहुत एक्टिव हो गया मार्केट में। और आज की डेट में सैलरीज इनकम जो प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है। आज से 5 साल पहले जिनका पैकेज साल का 10 लाख 12 लाख होता था, आज वो लोग 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक के पैकेज में बैठे हैं। तो बाइंग कैपेसिटी भी जो है एंड यूजर की वो इंक्रीज हो चुकी है काफी, क्योंकि ओवरऑल कंट्री की ही ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट। मैं उन क्लाइंटों के लिए बात करूंगा जो क्लाइंटों का बजट ना 1 से 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक हुआ करता था। आज अगर हम देखें मार्केट में,
तो ऐसी क्या चीज उनको बताई जाए ताकि वो अपना बजट इंक्रीज कर सकें, या फिर वो गुड़गांव में नहीं लेना चाह रहे तो अदर स्टेट में जा रहे हैं? रीजन क्योंकि ना प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो जो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक के क्लाइंट थे, हम उनको आज किस वे में देख रहे हैं? देखो, गुड़गांव में ना सबसे पहले बायर की आंखें खोलना जरूरी है। मतलब उनको बताना जरूरी है कि 1-1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करती थी, बट एग्जैक्टली। अब वो प्रॉपर्टी आपको उस रेट में नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप 1-1.5 करोड़ की बात करते हैं तो गुड़गांव इज नॉट द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर यू। यू कैन गो इन आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव, जो गुड़गांव से जैसे आप सोना की तरफ जा सकते हैं, या फरीदाबाद की तरफ जा सकते हैं, या आप नोएडा की तरफ जा सकते हैं। जो एनसीआर जिसको हम बोलते हैं, आप एनसीआर में इन्वेस्ट करो। गुड़गांव में आप 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जैसे हो। आपने बोला एनसीआर, तो जो हमारा दिल्ली एनसीआर है वो फुटफॉल कहाँ तक उसका दायरा है? मतलब जो दिल्ली दिल्ली देखो, एनसीआर। दिल्ली से एनसीआर वैसे तो 100 किलोमीटर की रेंज में होता है, 100 किलोमीटर के रेडियस में। दिल्ली से 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी सिटी आता है उसको एनसीआर में काउंट किया जाता है। लेकिन जो प्रोमिनेंट एनसीआर हैं वो 4 ही एनसीआर हैं, जिसमें आता है गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद। दायरा कहाँ तक और बढ़ चुका है अभी? आई थिंक देखो, वैसे तो अब मेरठ भी आता है और राजस्थान का भरतपुर भी आता है और इधर पे पानीपत सोनीपत भी आने लग गए हैं एनसीआर में, बट उनको प्रॉपरली एनसीआर कंसिडर नहीं किया जाता है। मेन एनसीआर जो है वो ये 4 सिटीज ही है। जो क्लाइंट 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक के जो क्लाइंट्स हैं जिनका बजट 2 करोड़ तक का है, तो हम क्या क्या मार्केट में उनको दे सकते हैं क्लाइंटों को, ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो एंड यूजर है आज की डेट में? उनको हम मार्केट में चीजें दे सकते हैं, बट सबसे पहले हमें उनकी आंखें खोलना जरूरी है कि वो गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे, जो सबसे हाई एंड लोकेशंस हैं गुड़गांव की, उनमें ना लें। जो गुड़गांव के आप आउटर बॉर्डर बोल सकते हैं, जिसमें न्यू गुड़गांव आ जाता है, जिसमें सेक्टर 79 आ जाता है, सेक्टर 77 आ जाता है। ये जो 70s और 80s और 90s वाले सेक्टर है, 90 जितने भी 95, जो इन सेक्टर्स को लेके राइट जो राइट, नए नए प्रोजेक्ट्स आ हाँ रहे हाँ हैं, हाँ, या जो फिर जो 90, राइट प्राइस पॉइंट को लेके अगर 2 करोड़ रुपए तक के आसपास के 3 बेडरूम 2 बेडरूम अप्रोक्सीमेट मिल रहे हैं, आई थिंक वो प्रोजेक्ट हम क्लाइंट राइट को राइट, एक राइट गाइड कर सकते हैं कि शायद वो ले सकते हाँ, हैं, या है ना? फिर आप सोना रोड पे जा सकते हैं। सोना रोड बहुत बेस्ट लोकेशन ठीक है है, आज की डेट में, हाँ साउथ हाँ ऑफ गुड़गांव उसको बोला हाँ जा रहा हाँ, है। तो आई थिंक नियर बाय हाँ राजीव चौक से नियर कनेक्टिविटी देखे तो स्ट्रीट कनेक्टिविटी है हाँ आज की हाँ डेट में जो हाँ बहुत हाँ, अच्छी बन चुकी है। बिल्कुल या एक्सप्रेस फिर वे बना हुआ है, आप आराम से सोना पहुंच सकते हो और लोकेशन काफी अच्छी हो गई है वहाँ पे। 20 से ऊपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, न्यू गुड़गांव भी अच्छी लोकेशन है। या तो आप सेक्टर 93, 94, 95 इनमें जा सकते हैं, या फिर आप सेक्टर 78, 79, जो कि थोड़ा मानेसर के क्लोज एरिया हो जाता है। ठीक है, या फिर आप मानेसर में भी इस रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहले ना बायर को अपनी आंखें खोलने की ये जरूरत है कि जहां वो चाहते हैं अपने ऑफिस के पास गोल्फ कोर्स रोड पे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वहां वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद तो आई सकते। थिंक उनको अपना किलोमीटर्स का दायरा बढ़ा लेना चाहिए, राइट तब राइट जाके उन्हें राइट प्रॉपर्टी और राइट लोकेशन आई थिंक मिल राइट सकती है। राइट राइट, अदरवाइज वो सिर्फ ढूंढते ही रह जाएंगे इस एक्सपेक्टेशन में। और जब तक वो ये सोच रहे हैं कि हम गोल्फ कोर्स रोड पे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही 1.5 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तब तक ये जो न्यू गुड़गांव और सेक्टर 79 वाली प्रॉपर्टी ये भी 2-3 करोड़ की हो दो जाएगी। तीन करोड़ की हो चुकी होगी। तो एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ कि मिस नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो एक पॉइंट और बताऊंगा कि क्लाइंट को डिसीजन मेकिंग कितनी जल्दी ले लेना चाहिए चीजें देखते हुए? जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि आप सबसे पहले देखो डेवलपर कौन है, दूसरी चीज देखो कि प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है या नहीं आ चुका है, तीसरी चीज देखो प्रॉपर्टी पे लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो उसी टाइम बुक करा दो, और जो आप टाइम लो ही मत। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो उसका डिसीजन फास्ट हो उसके, और आई थिंक उसका जो डिसीजन है वो थोड़ा जल्दी हो उसके। रीजन क्योंकि ना आगे बढ़ के जितना ज्यादा वो लेट करता है हाँ हाँ उतने ज्यादा प्राइस और रिवाइज हो जाता हाँ है। हाँ, फिर वो सोच विचार करता है कि अब लूं या ना लूं। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बायर की सबसे पहले ना, जब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सबसे पहले हमें उसकी आंखें खोलना जरूरी है। उसको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बताना जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी बताना यहाँ पे जरूरी है। इस प्रॉपर्टी का रेट ये हो चुका है, आप आए हो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ लेने, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी, और 1 साल बाद यहाँ भी नहीं मिलेगी। या ठीक है, तो वो चीजें हमें समझानी है। ये मैं कहता हूँ ये गुरु मंत्र बन जाएगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट, आपने बहुत अच्छी बात बताई। प्राइस पॉइंट को लेके और लोकेशन को लेके ये बहुत स्मूथ चीजें हैं जो क्लाइंट को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और हाँ आज हाँ, की डेट में देख लेना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं अगले 2 साल की बात करूं, अगर उन्होंने 2 साल और डिसीजन लेट किया, मेरे हिसाब से तो गुड़गांव के प्राइस मैच नहीं कर नहीं पाएंगे तो फिर उन फिर लोगों हम के लिए। कहते हैं ना, अल्टीमेटली जब अगर अगर हम समझा रहे हैं किसी को और उसकी आंखें नहीं खुल रही है,
तो हम उसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, सर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे। बिल्कुल exactly। ठीक है, तो ये भी मतलब ऐसा होता है, मेरे बहुत बार हो चुका है। कस्टमर से हम 6-6 महीने तक फॉलो अप लेते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है, फिर कस्टमर बैकआउट करते हैं, तो हम यही जवाब दे पाते हैं कि सर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे जी। ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि बायर को ग्राउंड रियलिटी पता ग्राउंड होनी चाहिए। रियलिटी उसकी आंखें खोलने हाँ, बहुत जरूरी है चीजों राइट को लेकर। राइट। और ऐसे क्या पॉइंट्स रेरा ने अपने डाले हुए हैं जो बिल्डर के ऊपर कंट्रोल करती हैं चीजें? आई थिंक देखो, पैसों को लेके एस्क्रो अकाउंट। सबसे पहला तो वो अकाउंट है जो वो मॉनिटर करती हैं कि जो भी पैसा, जो भी कलेक्शन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आ रहा है, उस कलेक्शन का 70% उस प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल होगा। वो इधर उधर उसको यूज नहीं कर सकते, किसी और अदर प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, रेरा के जो एम्प्लॉयज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो टाइमली जाके चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तब उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, रेरा अप्रूव्ड होता है और कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तभी बैंक भी फंडिंग देता है, अदरवाइज बैंक भी फंडिंग नहीं देता है। ठीक है, रेरा का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो प्रोजेक्ट नहीं बन के मिल रहे थे वो टाइम से कस्टमर को बन के मिल जाए एग्जैक्टली, उनकी डिलीवरी टाइम पे हो जाए, टाइमली डिलीवरी मिल जाए, कस्टमर को सफर ना करना पड़े। राइट। क्योंकि मार्केट में वैसे फिर को लेके हाँ, और भी चीजें हैं, मतलब उसमें लीगल क्लॉज होते हैं कि अगर आपका 4 साल टाइमलाइन है प्रोजेक्ट बनाने का, तो 4 साल में अगर आप नहीं बनाते हैं, जितना पैसा बायर ने दे दिया है उस पैसे का मार्केट लैंडिंग रेट के हिसाब से डेवलपर इंटरेस्ट बायर को देगा। अब वो कितना इंटरेस्ट उन्होंने अपने देखो, मार्केट लैंडिंग 8% भी हो सकती है, 4 साल बाद 9% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। जो भी मार्केट इंटरेस्ट लैंडिंग रेट होगा, उस रेट पे जो डेवलपर है बायर को पैसा देता रहेगा। इसमें जस्ट लाइक हम देखें तो जो मार्केट रेट को लेके, इंटरेस्ट को लेके, उससे आई थिंक मैंने ऐसा सुना है कि क्लाइंट को भी देता है बिल्डर, और रेरा को भी पेनल्टी पे करता है अगर वो डिले करता है तो। हाँ जी, हाँ जी, है ना, रेरा को भी पेनल्टी जाती है, और जो क्लाइंट है जिन्होंने वहां प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उनको भी पेनल्टी जाती है। बट 2017 के बाद आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में ये सिचुएशन नहीं आई है। रेरा का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। 2017 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो सब डिलीवर हुए हैं। रेरा आने के बाद जितने भी प्रोजेक्ट पैन इंडिया लॉन्च हुए वो सब डिलीवर हुए या डिलीवर होने वाले हैं, और फ्यूचर में डिलीवर होंगे। मेरा एक क्वेश्चन और था देव जी आपसे, जो रेरा से पहले जो प्रॉपर्टी बनी थी, आज की डेट में उन प्रॉपर्टी जो बिल्डर ने, सॉरी क्लाइंट ने जो बाय कर रखी है, आज की डेट में उनको कैसे मतलब करना चाहिए, या उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ना एनसीएलटी एक डिपार्टमेंट बनाया है। अब होगा ये कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर का एग्जिस्टेंस नहीं है और जो प्रोजेक्ट उन्होंने बना के नहीं दिए, वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी किसी प्राइवेट डेवलपर को कंप्लीट करने के लिए दे देंगे, और उसमें कुछ इन्वेंट्री उनको दे देंगे। तो जो प्रोजेक्ट अभी होल्ड है, जो नहीं बने हैं, जो 10 साल से 8 साल से जिनका सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी हेल्प करके बनवा के देगा। तो वो लोग भी, आई थिंक जो जितने वो लोग भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। जो रेरा है वो उनको नए डेवलपर को देके कंप्लीट करा रहा है आई थिंक। और सेकंड, अगर वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कंप्लीट हो उसके, तो आई थिंक रेरा उसको उस बिल्डर के थ्रू उनको पेनल्टीज पे करवा रहा है, या फिर उनके पैसे रिफंड्स हो रहे हैं। राइट, पैसे या तो डेवलपर से पैसे रिफंड हो रहे हैं, या फिर रेरा उनको एनसीएलटी के थ्रू बनवा के दे रहा है कि प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी आपको बन के मिल जाएगी। देवदीप जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। हाँ, आपने मुझे लास्ट एक क्वेश्चन, आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे सारे बायर्स के लिए, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट जो उनको लगे, क्या बाय सिर्फ इनकी तरफ से करना चाहिए? मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सुनील मेरे दोस्त है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आई नो हिम सिंस 5 years, और मैं तो 5 साल से जानता हूँ। ये काम 10-12 साल से मार्केट में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज वर्क। तो कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट हो, देन यू कैन कनेक्ट विद हिम, एंड ही इज अ गुड। हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, तो आई थिंक जितने भी कस्टमर्स हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल करके, आपको गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंक्वायरी हो, कहीं पे भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेस्ट प्राइसेस चाहिए हो, आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच देव जी। थैंक यू। आप मेरे शो पे अगली बार नेक्स्ट दिग्गज से मिलेंगे जो रियल एस्टेट के बारे में आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हमारा बनेगा लाइव ऑन यूट्यूब चैनल 4 PM, तो आप मेरा शो देखना ना भूले, दा सुनील शो के नाम से। सो थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन सर आपको भी। आप मेरे चैनल पे आए और आपने बहुत अच्छी चीजें कस्टमर को गाइड की। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल काफी सक्सेसफुल हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा और भी जो मार्केट में लोग हैं वो मैंने अपने तरीके से बताया,
मैं चाहता हूँ कि आप सबके तरीके से जनता तक मैसेज पहुंचाए जो रियल एस्टेट में मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम भी प्रॉपर्टी यही खरीदना चाह रहे हैं चाहते कि एवरी कस्टमर बढ़िया अच्छे तरीके से नॉलेज ले और हमारे शो को देखे और उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके वो प्रॉपर्टी बाय करें, कहीं से भी करें, हमसे करें या कहीं से भी करें, बट लेकिन नॉलेज लेके बाय करें जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही सबसे ओके, इम्पोर्टेंट थैंक है। यू सो थैंक यू मच सो सर। मच, थैंक यू।